हेलो दोस्तों, आज मैं संदीप दासगुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बॉलीवुड के बहुत जाने माने कलाकार के ज़िंदगी के कुछ उतार चढ़ाव के कहानी लेकर। दोस्तों, आप सबको पता है जो हर सफल इंसान के सफलता के पीछे बहुत लंबी कहानी छुपी होती है, उनके बहुत सारे दर्द छुपे हुए होते हैं, उनके ज़िंदगी के संघर्ष छुपे हुए होते हैं। सो दोस्तों, आज हम वैसे ही एक कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सब श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी का नाम सुने होंगे। ये आज जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देख रहे हो, एक समय पे ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो नहीं थे। दोस्तों, उनका जन्म 19 मई 1974 में यूपी के डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के एक छोटा सा गांव बुधाना में हुआ था। वहाँ एक मुस्लिम परिवार में 7 भाई और 2 बहनों के बीच में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी एक किसान थे, घर ठीक से नहीं चला पाते थे वो अपना खेती बाड़ी से। इसलिए दोस्तों, उनका आर्थिक अवस्था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो अपने बचपन के पढ़ाई उन्होंने गांव के स्कूल में ही इंटरमीडिएट तक किए। उसके बाद उनके गांव के जो माहौल वो ठीक नहीं था बोल के उनको आगे के पढ़ाई के लिए जाना पड़ा हरिद्वार में गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी में, जो कि हरिद्वार यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। वहाँ उन्होंने एडमिशन लिए और अपने केमिस्ट्री के ऑनर्स लेके उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। दोस्तों, ग्रेजुएशन करने के बाद वो नौकरी के तलाश में पहुंच गए गुजरात। दोस्तों, गुजरात के एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में उन्होंने बतौर केमिस्ट के रूप में जॉब ज्वाइन किए। वहाँ काम तो कर रहे थे दोस्तों, अपना जीविका निर्वाह कर रहे थे, मगर उनके मन खुश नहीं था। वो जानते थे जो उनके मन में ऐसे संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। उनको मन में संतुष्टि मिलना उसी से था जबकि वो चमकना चाहते थे। दोस्तों, उनके दिल में एक ख्वाहिश था जो कैसे पूरे दुनिया में पहचाने जाएं, उनको पूरा दुनिया उनके नाम से पहचाने। एक ख्वाहिश वो पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के तौर पे काम करके पूरा नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में बसा हुआ था, एक्टिंग का भूत सवार था। वो कैसे एक्टिंग करके पूरे दुनिया को अपने सामने नीचा दिखा सकते हैं, जो हाँ, एक से एक बड़े बड़े कलाकार मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं भी एक कलाकार हूँ। दोस्तों, उनके अंदर एक बॉर्न कलाकार छुपा हुआ था। इसके लिए उन्होंने वहीं से बहुत कुछ कोशिश किए। बचपन से ही प्ले करते रहते थे, छोटे छोटे प्ले करते रहते थे। अब उनके कोई दोस्त जो भी एक कलाकार भी थे, उन्होंने उनको हिदायत दिए, जो बेटा, अगर तुमको ज़िंदगी में साइन करना है तो आपको एक ऐसे जगह से एक्टिंग सीखनी पड़ेगी जहाँ से वापस नहीं लौटता है, कामयाबी के सीढ़ी चूमते हैं, कामयाबी उनके कदम चूमते हैं। दोस्तों, उन्हीं के हिदायत पर ये पाड़ी जमाए दिल्ली के। उनको उन्होंने बताया था जो दिल्ली के NSD में अगर आप दाखिला ले सकते हो तो एक्टिंग सीखना और उसके आगे उसको कैसे आप जिंदगी के अपने जो चलने के राह है उसमें काम में लगा सकते हो, ये आपको पता चल जाएगा NSD से। दोस्तों, NSD के तलाश में वो पहुंचे दिल्ली पहुंचने के बाद उनको पता चला जो NSD में किसी को भी ऐसे दाखिला नहीं मिल जाता है। उसके लिए उनके अंदर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी होता है, उनके अंदर तजुर्बा होना ज़रूरी होता है, तब जाके NSD में दाखिला मिलता है। तो दोस्तों, इस NSD में दाखिला लेने के लिए ये कोशिश करते रहे, छोटे छोटे प्लेस ज्वाइन किए, वहाँ के थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए, जहाँ से कि उनको एक्सपीरियंस मिले और उस एक्सपीरियंस को वो काम में लगा सके। मगर दोस्तों, इस काम में भी उनको बाधाएं मतलब मिलने लगा, जिसके वजह से उन्होंने ज्वाइन किए
साक्षी थिएटर। साक्षी थिएटर में दोस्तों उनको मिले श्री मनोज बाजपेयी जी और सौरभ शुक्ला जी। इन दोनों के नाम तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये भी बॉलीवुड के जाने माने सितारे में से काउंट होते हैं। सो उनके साथ नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आने लगे, मगर उस समय वो प्लेस करके या सीरियल्स करके उनको जो पैसा मिलता था वो सफिशिएंट नहीं था दोस्तों। इसलिए उन्होंने बतौर वॉचमैन दिल्ली के एक कंपनी में काम भी किए। वो काफ़ी दिन तक प्लेस करते रहे, NSD में क्लास करते रहे और अपना घर चलाने के लिए, अपने खर्चा चलाने के लिए वो वॉचमैन की नौकरी करने लगे। दोस्तों यहाँ से ये जो उन्होंने साक्षी थिएटर ज्वाइन किए थे, वहीं से उनको NSD में एडमिशन का रास्ता मिल गया था, तो NSD में वो ज्वाइन कर लिए थे। दोस्तों 1996 में 1996 में वो NSD पास आउट हुए। NSD से निकलने के बाद दिल्ली में वो 4 साल अपने भाग्य को परखते रहे। अपने भाग्य उनको कहाँ ले आए, वो थिएटर किए, प्ले किए और फिर भी हालात में कोई परिवर्तन ना ला सके। दोस्तों हालात में परिवर्तन लाने के लिए अब नवाज को जाना पड़ा सपनों के शहर मुंबई। दोस्तों ये मुंबई शब्द ऐसा है, हर कलाकार अपने सपने में देखते हैं, मगर मुंबई के हकीकत बहुत ही कठोर है। दोस्तों वहाँ पैर जमाना इतना आसान नहीं है। शुरुआत के दिनों में उनको मुंबई में टिके रहने के लिए अपने NSD के जो सीनियर्स थे उनके पास जाना पड़ा और उनसे आश्रय मांगना पड़ा। दोस्तों आश्रय मिला भी कैसे, ना कि उनके बावर्ची के रूप में उनको खाना पकाने का शर्त में। वो उनके सीनियर्स उनको बोले जो अगर आप हमारे बावर्ची के रूप में हमारे घर में रहोगे, हमारे लिए खाना पकाओगे, तब हम आपको यहाँ रहने देंगे और मदद करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वो मुंबई में दाखिल तो हो गए, मगर इस तरीके से मुंबई में दोस्तों जहाँ भी शूटिंग हुआ करता था ये वहीं पहुँच जाते थे, मगर हर जगह उनसे पूछा जाता था कि आप किस काम के लिए आए हो। वो बोलते थे मुझे एक्टिंग करना है, मैं एक्टर हूँ। मगर दोस्तों उनके कद काठी छोटे थे, उनके जो अपीयरेंस था, लुक था, वो हीरोइक नहीं था, इसलिए उनको बहुत तरीके का ताना सुनना पड़ता था। कोई बोलते थे आप एक्टर दिखते तो नहीं हो। तो दोस्तों इस तरीके से नवाज जी धीरे धीरे टीवी सीरियल के दुनिया में कदम रखे। कुछ टीवी सीरियल वो करने लगे और वहाँ से उनको रियलाइज़ हुआ जो ये उनका मकसद नहीं है, ये उनका ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। उस ज़िंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो और भी कोशिश जारी रखे। उन कोशिश को करते करते वो थक चुके थे, वो थक के हारने वाले थे। दोस्तों वो वापस आने का सोच रहे थे, जो अपने गांव वापस जाएंगे और जाके पिताजी को खेतीबाड़ी में मदद करेंगे, मगर फिर भी उनके अंदर जो एक्टिंग का भूत सवार था वो उनको रोक लिया और वही शायद उनके ज़िंदगी का असली पड़ाव था। दोस्तों ऐसे ही तलाश करते करते 1999 में आमिर खान जी के सरफरोश फिल्म में उनको एक अपराधी का भूमिका मिला। छोटा सा रोल था दोस्तों, मगर उनका एंट्री हुआ फिल्म जगत में। उस रोल को करते हुए उन्होंने आगे और छोटे छोटे रोल्स करने लगे। 2-4 और छोटे छोटे रोल्स करते करते डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में नवाज को चुना और एक अच्छा रोल दिए। वही हुआ नवाज के ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट। उसके बाद आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव, वो तो दोस्तों आप सभी देख चुके होंगे और सराह भी चुके होंगे। उसमें भी उन्होंने बतौर एक पत्रकार का रोल किए, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उनको बतौर एक्टर पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को
एक के बाद एक फिल्म साइन कराने लगे और धीरे धीरे वो हमारे सामने अलग अलग फिल्म लेके हाजिर हो गए। आप देखे हो गैंग्स ऑफ वासेपुर 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, देन बजरंगी भाईजान, मंजी, ऐसे एक से बढ़कर एक फिल्म को हमें उपहार दिए। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के दो और आज सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं एंड उनको लोग अच्छे एक्टर के तौर पे जानते हैं। उनके ज़िंदगी के जो संघर्ष भरी स्टोरी है, ये हमें ये बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, अपने आप को हम क्या देना चाहते हैं और उसको पाने के लिए हमें किस तरीके से लक्ष्य को पूरा करना है, ये तय कर लेना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने राह पे टिके रहना ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ज़िंदगी में जितने भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो हम करें और उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। ऊपर वाला आपके मेहनत को देखता है और उसका फल वो ज़रूर देते हैं। हो सकता है थोड़ा पहले या थोड़ा बाद। तो दोस्तों, आप में से भी जो भी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो कृपया अपने हिम्मत ना हारें और ऐसे ही इनके ज़िंदगी से प्रेरणा लेकर आप भी आगे बढ़ते रहे और ज़िंदगी में कामयाब बने। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए।